हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं द मिडनाइट विजिटर। इस कहानी को अमेरिका के लेखक रॉबर्ट आर्थर जूनियर ने लिखा है। 1909 ईस्वी में जन्मे रॉबर्ट ने प्रथम तथा द्वितीय दोनों विश्व युद्ध देखे थे। इनके पिता रॉबर्ट आर्थर सीनियर अमेरिकी सेना में शामिल थे। इन विशाल और विनाशकारी युद्धों को देखकर लेखक रॉबर्ट आर्थर जूनियर जासूसी की कहानियां लिखने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने जासूसी पर कई कहानियां लिखीं। उन्हीं कहानियों में से एक है द मिडनाइट विजिटर। ये एक अमेरिकी जासूस की कहानी है जिसका नाम है ओजेबल। अमेरिकी जासूस ओजेबल जासूसी करने के लिए 20 वर्ष पहले अमेरिका से फ्रांस की राजधानी पेरिस आया था। वह पेरिस में एक 6 मंजिला होटल की सबसे ऊपर की मंजिल पर रहता था। फिल्मों में जासूस हैंडसम और फुर्तीले होते हैं। उनके पास एक महंगी गाड़ी होती है, एक महंगी घड़ी होती है, एक सुंदर प्रेमिका होती है। जिस देश में वो रहते हैं उसी देश की वो भाषा बोलते हैं। लेकिन अमेरिकी जासूस ओजेबल के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो मोटा था, उसके बोलने के तरीके से पता चल जाता था कि वो अमेरिकी है। एक दिन ओजेबल के पास एक लेखक आया। उस लेखक का नाम फाउलर था। वह जासूसी पर एक किताब लिख रहा था। उसने सोचा कि क्यों न एक पूरा दिन एक वास्तविक जासूस के पास बिताया जाए, ताकि वो जासूस और जासूसी को अच्छे से समझ सके और एक अच्छी कहानी लिख सके। उसने एक पूरा दिन ओजेबल के पास बिताया। जासूसों के बारे में जैसा फाउलर ने पढ़ा था, ओजेबल वैसा नहीं था। पूरे दिन कुछ भी रोमांचक नहीं हुआ। उसने सोचा कि आज का दिन तो व्यर्थ ही चला गया। वह निराश हो गया था। रात के करीब 12 बज चुके थे। लेखक फाउलर वहां से जाने लगा, लेकिन ओजेबल ने उसे रोका और कहा कि आज रात 12:30 बजे मैं किसी से मिलने वाला हूं। वो मुझे ऐसी रिपोर्ट देने वाला है जो पूरा इतिहास ही बदल देगी। ये रिपोर्ट कुछ नई मिसाइलों से संबंधित है। मेरे कमरे में चलो। कमरे में जाने से पहले ओजेबल ने एक वेटर जिसका नाम हेनरी था को कहा कि मेरे कमरे में एक शराब की बोतल और 2 गिलास ले आओ। अब दोनों ओजेबल के कमरे में आए, जो होटल में सबसे ऊपर छठे माले पर था। ओजेबल ने कमरे का दरवाज़ा खोला। दोनों अंदर गई, दरवाज़ा बंद किया, लाइट चालू की। तभी उन्होंने देखा कि हाथ में एक पिस्टल लिए कमरे में एक आदमी खड़ा था। उस आदमी को देखकर ओजेबल ने कहा कि मैक्स, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैक्स जर्मनी का जासूस था। मैक्स भी मिसाइलों वाली रिपोर्ट लेना चाहता था। मैक्स को पता चल गया था कि अमेरिकी जासूस ओजेबल आज की रात 12:30 बजे वो रिपोर्ट पाने वाला है। इसी कारण मैक्स वहां आया था। अमेरिकी जासूस ओजेबल को अब मैक्स से पीछा छुड़ाना था। उसने सोचना शुरू किया। वह बैठ गया। उसने कहा कि मैं होटल के मैनेजमेंट से शिकायत करने वाला हूँ, क्योंकि आज ये दूसरी बार हुआ है जब कोई मेरे कमरे में इस खिड़की से घुसा है। इस खिड़की के नीचे एक बालकनी है जिसके कारण कोई भी आसानी से मेरे कमरे में घुस सकता है। अमेरिकी जासूस ओजेबल मैक्स को विश्वास दिलाना चाहता था कि खिड़की के नीचे बालकनी है, लेकिन सच में वहां कोई बालकनी नहीं थी। जर्मन जासूस मैक्स ने कहा कि मैं खिड़की से अंदर नहीं आया, मैंने तो नकली चाबी से दरवाज़ा खोला था। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। जर्मन जासूस मैक्स ने ओजेबल से पूछा कि दरवाजे पर कौन है। ओजेबल को पता था कि हेनरी शराब की बोतल लेकर आया है। ओजेबल मुस्कुराया और कहा कि ये पुलिस है। मैंने सोचा था कि आज बहुत ही ज़रूरी पेपर आने वाले हैं, तो पुलिस को भी बुला लेते हैं। मैक्स को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो पुलिस को वापस भेज दो। मैं बालकनी पर इंतजार करता हूँ। रात के अंधेरे में मैक्स खिड़की से बाहर कूद गया और एक तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। मैक्स होटल की 6ठी मंजिल से नीचे गिरा था। शायद वो मर गया होगा। ओजेबल ने दरवाज़ा खोला। हेनरी ने सामान रखा और चला गया। डर के मारे लेखक फाउलर का चेहरा सफ़ेद हो गया। उसको लगा कि अब मैक्स बालकनी से वापस आएगा और उनको मार देगा। उसने कहा कि ये तो पुलिस नहीं है, अब क्या करें। ओजेबल ने कहा कि डरो मत, वो अब वापस नहीं आएगा क्योंकि खिड़की के बाहर कोई बालकनी नहीं है। इस तरह से ओजेबल ने अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से परिस्थिति के अनुसार काम किया और अपना मिशन पूरा किया, और लेखक फाउलर को लिखने के लिए एक अच्छी कहानी मिल गई। थैंक यू।